आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की और उस प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी। यानी हम पाइथन से कैसे एक ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी बिल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो फाइनल रिजल्ट पहले आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप फाइनल रिजल्ट देखें तो यहाँ पर आपको एक वेलकम मैसेज दिखाई देगा और वेलकम मैसेज में लिखा आएगा कि वेलकम टू पाइथन ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी, और उसके बाद वो आपसे पूछेगा विच साइज ऑफ पिज्जा वुड यू लाइक, आपको कौन से टाइप का पिज्जा चाहिए। हमने लिखा यहाँ पर लेट सपोज मुझे मीडियम साइज का पिज्जा चाहिए। एंटर प्रेस किया, उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि सीजनिंग आपको चाहिए या नहीं। तो मैंने यहाँ पर किया कि यस मुझे सीजनिंग चाहिए। उसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आप एक्स्ट्रा चीज चाहते हैं या नहीं। तो हमने कहा यस हम चाहते हैं, और जैसे ही हमने ये एंटर प्रेस किया तो आप देखिए आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले हो गया, यू हैव ऑर्डर्ड अ मीडियम साइज पिज्जा विद सीजनिंग यस एंड एक्स्ट्रा चीज यस, योर टोटल बिल इज 125 रुपीज। अब ये कैसे हुआ, किस तरह से हमने इसे किया, चलिए देखते हैं। और ये बिल बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, ये एक प्रोजेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को, प्रैक्टिकली देखते हैं ये कैसे काम करेगा। बट इसके लिए मैं कुछ इनपुट्स यहां से उठा लेता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ये जो इनपुट्स हैं वो मैं अपने बिल के अंदर क्रिएट करना चाहता हूं। तो चलिए एक फ्रेश बिल बनाना शुरू करते हैं और एक फ्रेश प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हमें वो वेलकम मैसेज यहाँ पर चाहिए, सेल्फ टेक्स्ट के अंदर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने वेलकम मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए प्रिंट के अंदर इसे शो कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब हमें यूजर से 3 इनपुट्स लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक इनपुट्स फ्रॉम यूजर, क्योंकि जब कॉल करेंगे तो आप यूजर से 3 इनपुट्स लेंगे। कौन कौन से, कि पिज्जा का साइज क्या है, सीजनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज उसे चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये 3 इनपुट्स यूजर से लेने हैं मुझे, स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं इनपुट्स कैसे लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मुझे साइज का इनपुट लेना है, और साइज का इनपुट लेने के लिए इज इक्वल्स टू साइज लिख देते हैं, साइज इज इक्वल्स टू इनपुट स्टेटमेंट लगाते हैं। यहां पर इनपुट फंक्शन हमने यूज किया, और अब हम अपना इनपुट यहां पर, और अब मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं। तो ये है फर्स्ट इनपुट जो यूजर मुझे देगा। एंटर प्रेस करते हैं, उसके बाद मेरे को दूसरा इनपुट चाहिए सीजनिंग से रिलेटेड। तो यहां पर मैं सीजनिंग से रिलेटेड दूसरा इनपुट ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू इनपुट डाल दिया मैंने। उसके बाद आप लोग इसके अंदर भी अपना दूसरा मैसेज डिस्प्ले कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने सीजनिंग वाला मैसेज भी डाल दिया है। अब तीसरा जो मैसेज है वो है एक्स्ट्रा चीज का। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं एक्स्ट्रा चीज, और नॉट येस और नो में वो आंसर करेगा। ठीक है, अब आपने यूजर से इनपुट ले लिए हैं, प्रोग्राम का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए अब बात करते हैं मेनली इनपुट लेने के बाद आप बिल को शुरू करेंगे। बिल बनाना यहीं से स्टार्ट होगा। तो जब इनिशियलाइज करेंगे, यानी अब जब शुरुआत करेंगे, तब आपका बिल का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पर आपको एक वेरिएबल लेना होगा बिल, और उसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा जब आप इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे होंगे। यानी स्टार्टिंग में उस बिल की वैल्यू 0 होगी और ये एक एक करके बढ़ती चली जाएगी। लेकिन कैसे बढ़ेगी, किस तरह से बढ़ेगी, यही है हमारा मेन प्रोग्राम। अब सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, प्राइस क्या देना होगा जो कि साइज पर बेस्ड होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्राइस बेस्ड ऑन पिज्जा साइज, क्योंकि पहला प्राइस आपको ऐड करना है पिज्जा के साइज से रिलेटेड। तो यहां पर हम लोग पिज्जा का साइज चेक करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे साइज। अगर साइज इक्वल्स टू यूजर स्मॉल देता है, अगर यूजर साइज जो है स्मॉल देता है इनपुट के अंदर, तो हम बिल की वैल्यू को, जो हमारा बिल है, हमने बिल जो बनाया था उसकी वैल्यू को हम बढ़ा देंगे। कितना बढ़ा देंगे, प्लस इक्वल 60। अब अगर आपको ये पता है कि ये प्लस इक्वल 60 का क्या मतलब है, बेसिकली प्लस इक्वल 60 का मीनिंग अगर आप समझना चाहते हैं ये हुआ कैसे, तो चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि ये क्लियर प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए। अब इसे समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझना होगा। लेट सपोज आपने एक ए नाम का वेरिएबल लिया। अब ए नाम के वेरिएबल में आपने एक वैल्यू स्टोर कर दी, लेट सपोज 20 आपने वैल्यू स्टोर कर दी। अब अगर आपको यहां पर ए की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करना है, लेट सपोज आपको ए की वैल्यू को 10 रुपीज बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप ये करेंगे, यहां पर एक नया वेरिएबल बनाएंगे बी नाम से, और अब उसके अंदर आपको क्या करेंगे, ए प्लस, उसमें जितना भी वैल्यू आपको ऐड करना है ऐड कर देंगे। लेकिन फिर से समस्या यह है कि अब अगर आप यहां पर ए का प्रिंट लेंगे तो आपको वैल्यू अभी भी कितनी दिखाई दे रही है, 20। क्यों, क्योंकि अब आपका जो ए का वैल्यू है वो अभी भी 20 है, ए का वैल्यू इंक्रीज होकर 30 नहीं हुआ है, क्योंकि आपने क्या किया, दूसरे पॉइंट पर एक नया वेरिएबल क्रिएट कर दिया है बी नाम से। तो अब बी की वैल्यू 30 हो चुकी है। तो कहने का मतलब है जब भी मुझे एक वैल्यू इंक्रीज करनी होती है तो मैं क्या करता हूं, पाइथन आप लोगों को एक हेल्प करता है। क्या करता है, अगर आपको किसी एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आपको उसके लिए नया वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको बहुत सारे नए वेरिएबल्स बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ए की वैल्यू इंक्रीज होकर 30 हो जाए तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कोई नया वेरिएबल बनाने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करिए, अपना पुराना वेरिएबल ए लीजिए और ए लिखने के बाद आपको लिखना है उसमें आपको वैल्यू कितनी जोड़नी है,
वो प्लस कर दीजिए, क्योंकि उसके अंदर वैल्यू को इंक्रीज करना है तो आप प्लस करिए और इक्वल लगाकर जितनी भी वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है 10 या 20 जो भी करनी है आप लिख दीजिए। उसके बाद अगर आप अब ए को प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि ए की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। आप चेक करें, अब ए की वैल्यू इंक्रीज हो गई है और इससे आपको एक नया वेरिएबल बनाना नहीं पड़ा, आपकी ए की वैल्यू ही ऑटोमेटिक इंक्रीज हो रही है। यानी अगर आपको प्रॉपर्ली समझ में आया तो यही कॉन्सेप्ट है कि हमें एक नए वेरिएबल को क्रिएट नहीं करना है। तो प्रोग्राम पर हम वापस आ चुके हैं। अब आप चेक करिएगा कि आप लोगों को यहां पर बिल की वैल्यू पहले 0 थी और अब मैंने क्या कर दिया है, बिल की वैल्यू को ही प्लस इक्वल 60 कर दिया है। यानी अब बिल की वैल्यू अगर आप प्रिंट करेंगे तो बेसिकली बिल की वैल्यू आपकी 60 होगी। क्लियर, समझ गए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि यहां पर अगर वो स्मॉल साइज इनपुट करता है यूजर तो उसका बिल 60 रुपए इंक्रीज हो जाए। लेकिन अगर ऐसा वो नहीं करता तो मुझे यहां पर एल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ये नहीं कर रहा तो वो दूसरा साइज देगा। मान लीजिए अब मेरे पास साइज है, साइज के 3 इनपुट्स हैं जो यूजर दे सकता है। पहला आपका स्मॉल साइज दे सकता है, दूसरा आपका लार्ज साइज यूजर दे सकता है, दूसरा आपका मीडियम दे सकता है यूजर। ठीक है, तो मीडियम दे दिया हमने साइज को और यहां पे कोलन लगाया, एंटर प्रेस किया। अब जब अगर आपको मीडियम साइज मिल जाए तो बिल की वैल्यू को आपको 60 नहीं, इन केस आपको साइज स्मॉल मिलता है तो आपको 60 बढ़ाना है, लेकिन इन केस अगर आपको यहां पर साइज मीडियम मिलता है तो आपको 80 इंक्रीज करना है। समझ गए आप लोग। इसी तरीके से एल दोबारा लगाएंगे और एल दोबारा लगाएंगे, लेकिन अगर यूजर साइज जो है इसके अलावा इनपुट करता है, लेट सपोज बचा हुआ जो साइज है वो लार्ज है, अगर ये इनपुट करता है तो बिल का जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा, बिल का वैल्यू इंक्रीज होकर 100 रुपीज हो जाएगा। यानी इस तरीके से आपने वैल्यू बता दी। लेकिन हो सकता है कि यूजर जो है गलत वैल्यू भी एंटर कर सकता है, यानी ना स्मॉल एंटर करे, ना मीडियम एंटर करे, या लार्ज भी एंटर ना करे। हो सकता है कोई गलत इनपुट दे दे। तो इन केस अगर यूजर एक गलत इनपुट दे दे तो उसे क्या मैसेज मिलना चाहिए, तो यहां पर हम लिखेंगे एल्स। ठीक है, अदरवाइज यानी फॉल्स कंडीशन हमें बतानी है, तो फॉल्स कंडीशन हम बता देते हैं कि भाई प्रिंट हो जाए यूजर को तुरंत कि भाई आपने जो इनपुट दिया है वो इनवैलिड है, इनवैलिड साइज इज सिलेक्टेड। क्योंकि यूजर के हाथ से गलती भी हो सकती है, तो यूजर कोई और इनपुट दे इससे पहले उसे प्रिंट स्टेटमेंट में एक मैसेज दे दो कि आपने गलत, जैसे ही वो एक गलत इनपुट दे तो ये आपके पूरे प्रोसेस से बाहर आ जाए। यानी आपको यहां पर अपने कोड से बाहर आ जाना है, क्योंकि अगला इनपुट उससे मांगूंगा ही नहीं अगर वो गलत इनपुट देगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में हमने कहा था कि आपको प्राइस को ऐड करना है, प्राइस को बढ़ाना है। और किस रीजन से बढ़ाना है भाई, यहां पर प्राइस को बढ़ाना है सीजनिंग की वजह से। तो आपको पता है सीजनिंग उससे पूछनी पड़ेगी कि सीजनिंग वो ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो यहां पर हमें अब जो है बिल को इंक्रीज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन जो कि सीजनिंग पर बेस्ड होगी। चलिए अब देखते हैं सीजनिंग पर हम कैसी कंडीशन लगाएंगे। तो यहां पर हमने कहा फिर से इफ, और इस बार सीजनिंग के ऊपर हमारा सवाल ये रहेगा कि सीजनिंग अगर बराबर है किसके, यस के। तो सीजनिंग अगर यस के बराबर है तो यहां पर मैं एक चीज और चेक करूंगा, क्योंकि सीजनिंग यस होना ही सिर्फ मेरे लिए बहुत नहीं है। सीजनिंग के साथ साथ मुझे उससे यह भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल साइज का है तो उस पर मैं अलग कॉस्ट रखूंगा, या लार्ज साइज का है तो उस पर अलग सीजनिंग प्राइस रखूंगा। सीजनिंग है वो कैसा कैसा रहेगा, तो यहां पर आपको कंडीशन चेक एक और करनी होगी। अगर आपका सीजनिंग यस है तो आप एक और कंडीशन चेक करेंगे, क्या आपका साइज स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल के केस में सीजनिंग का प्राइस अलग होगा। तो यहां पर आप बिल का प्राइस इंक्रीज करेंगे और यहां पर आप कितना इंक्रीज करेंगे भाई, इंक्रीज करेंगे 10 रुपए। ठीक है, तो यहां पर आपने बता दिया 10 रुपए इंक्रीज करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप एल इफ फिर से लगा देंगे, और एल इफ लगाने पर फिर से साइज चेक करेंगे कि क्या उसका जो साइज है वो मीडियम है। तो अगर यूजर ने मुझे मीडियम दिया तो जो बिल है उसकी कॉस्ट को मैं 10 रुपए नहीं 15 रुपए बढ़ाऊंगा। तो यहां पर मैं प्लस इक्वल करता हूं 15, क्योंकि मुझे 15 रुपए इंक्रीज करने हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, यानी इनमें से कोई भी केस नहीं मिलता, तो एल्स लगा देंगे, और एल्स के केस में उसका बिल का प्राइस बढ़ जाएगा कितना, 30 रुपए। यानी इसके अलावा अगर वो स्मॉल साइज का है, मीडियम साइज का है, तब तो उसे 15 रुपए देने पड़ेंगे, स्मॉल साइज का है 10 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो इसके अलावा कोई साइज लेता है, यानी कि लार्ज साइज लेता है, तो भाई उसे जो सीजनिंग है वो 20 रुपए की पड़ जाएगी। इस तरीके से आपने प्रोग्राम का एक और पार्ट परफॉर्म कर लिया, जिसके अंदर सीजनिंग के बारे में उसे इंफॉर्मेशन दे दी कि अब उसका प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ सीजनिंग कितना लगेगा। दैट इज द एक्स्ट्रा प्राइस जो उसके ऊपर वाले प्राइस में ऐड हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और पॉइंट की, जो कि बेस्ड होगा ऐड द प्राइस। आपको प्राइस ऐड करना है फॉर एक्स्ट्रा चीज, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज के केस में भी आपको प्राइस को ऐड करना है। तो यहां पर आप एक्स्ट्रा चीज के केस में प्राइस को कैसे ऐड करेंगे, आप फिर से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर वो एक्स्ट्रा चीज लेता है तो यहां पर आप लिखेंगे यस, अगर वो लेता है तो उसे बिल के अंदर 30 रुपीज और देने होंगे। तो यहां पर हम लोग बिल के अंदर 30 रुपीज और जोड़ देंगे। और अगर ऐसा नहीं करता तो भैया
कोई दिक्कत नहीं है। अगर करता है तो 30 रुपए जोड़ेंगे, अगर नहीं करता तो फिर तो 30 रुपए जोड़ने की जरूरत नहीं है। यानी ये केस जो 30 रुपीज का है ये सारे केसेस में अवेलेबल है। आपको एक्स्ट्रा चीज लेना है, चाहे वो सीजनिंग के साथ हो चाहे विदाउट सीजनिंग आप ले रहे हो, तब भी आपको एक्स्ट्रा चीज के लिए 30 रुपए पे करना पड़ेगा। और इसमें स्मॉल लार्ज मीडियम चेक करने की जरूरत नहीं है, हर केस में 30 ही रुपए आपके लगेंगे। चलिए अब इतना काम तो आप लोगों ने कर लिया, उसके बाद अब आपको स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। तो स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए मैं लाइन को थोड़ा सा नेक्स्ट कर देता हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, प्रिंट करने के लिए नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल किया। तो यहां पर आपको सिंगल कोट के अंदर \n लिख देना है, इससे आपका प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छोड़कर आएगा। तो अब एक मैसेज बनाते हैं और उस मैसेज के अंदर पूरा का पूरा चीज डिस्प्ले कर देते हैं। तो लेट्स सी, एक मैसेज क्रिएट करते हैं और यहां पर हमने लिखा f स्ट्रिंग हमने यहां पर टाइप कर दिया और f स्ट्रिंग टाइप करने के बाद वो मैसेज हम इसमें डिस्प्ले करेंगे। क्या मैसेज लिखना चाहते हैं वो पूरा का पूरा। तो इस मैसेज के अंदर जहां जहां पर मैंने साइज लिखा है, लेट्स सपोज यहां पर आपको साइज दिया हुआ है, यहां पर आपको करली ब्रैकेट में साइज लिख देना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको यहां पर सीजनिंग के बारे में दिया है, तो यहां पर आप करली ब्रैकेट में सीजनिंग के बारे में लिख दीजिए, सिंपल करली ब्रैकेट में सीजनिंग लिख दीजिए, क्योंकि ये सीजनिंग वाली जगह पर अपने आप सीजनिंग को उठा लेगा। और यहां पर आपको एक्स्ट्रा चीज लेना है, तो यहां पर करली ब्रैकेट में एक्स्ट्रा चीज का ऑप्शन डाल दीजिए। और यहां पर आपको बिल लेना है लास्ट में, तो यहां पर आपको बिल के ऑप्शन को डाल देना है लास्ट के अंदर। तो यहां पर आपको करली ब्रैकेट में बिल का ऑप्शन डाल देना है। तो जो फाइनल बिल होगा वो यहां पर अब डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहां पर इस तरह से आपको इनपुट बना लेना है। एक मैसेज आपने बना लिया, अब आपको सीधा फाइनल क्या करना है, इस मैसेज को प्रिंट करना है। मैसेज प्रिंट हो जाएगा और अब चेक करते हैं क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुली परफॉर्म हो चुका है। तो हमारा पूरा प्रोग्राम अब तैयार है, आप चेक कर सकते हैं हमने प्रोग्राम को पूरी तरह से क्रिएट कर लिया है। ये है पूरा का पूरा प्रोग्राम जो हमने पूरा बना लिया है, ऊपर से नीचे तक सारी चीजें आप देख सकते हैं एक ही स्क्रीन पर। लेट्स सी, अब इसे रन करते हैं और हमारा मैसेज क्या आता है ये देखिए। अब हमारे सामने सेम उसी तरह से मैसेज आ रहा है। अब हम यहां पर मान लीजिए S देते हैं और S देते हैं और यस करते हैं और यस करते हैं। तो अब देखिए, ये देखिए यहां पर प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई आप चेक करिए, प्रॉब्लम समझ में आई नहीं? ये देखिए ये कह रहा है इनवैलिड साइजेस सिलेक्टेड। आपने सीजनिंग दी, आपने एक्स्ट्रा चीज दी, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं पाया। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो इनपुट मैं इसको दे रहा हूं वो मैं स्मॉल में दे रहा हूं और कैपिटल में आपका जो हमने प्रोग्राम है वो सारा का सारा कैपिटल लेटर में बनाया हुआ है। यानी केस सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम तो आपको पता ही है पाइथन में रहती है। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर एक छोटा सा काम आप लोगों को करना होगा। आपको अपने इनपुट्स को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा जो यूजर दे रहा है, लेकिन मुझे किस फॉर्म में चाहिए। तो यहां पर मैं अपना फॉर्म क्रिएट कर दूंगा और यहां पे मैं उस यूजर के किए गए इनपुट्स को डॉट लगाकर अपर केस में कन्वर्ट कर लूंगा, क्योंकि मैंने अपने फॉर्मूले में सभी केस में अपर केस लगाया हुआ है। यानी जहां पर भी मैंने फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूले में हर जगह मैंने अपर वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। आप देख सकते हैं सीजनिंग में वाई, एम, ये सब कुछ मैंने लार्ज इस्तेमाल किया है। तो मैं चाहता हूं कि सारे के सारे वैल्यू जो भी इनपुट करे यूजर, चाहे वो स्मॉल में ही क्यों ना करे, बट एक्चुअली में वो उसे कन्वर्ट करके अपने आप ही किस में कर दे, लॉन्ग में कर दे। तो चलिए अब दोबारा से एक बार रन करते हैं और अब लिखते हैं, यहां पर मैंने किया लार्ज, एल दबा दिया और y जैसे मैंने किया। तो दोस्तों प्रोग्राम में छोटी सी मिस्टेक थी, हम लोग को वहां पर एग्जिट नहीं करना है प्रोग्राम में, और एग्जिट वाली लाइन को मैंने रिमूव कर दिया है। आप प्रोग्राम को रन कर सकते हैं इस तरीके से। अब आप चेक करिए आपका जो बिल है बिल्कुल सही है, आपने लार्ज लिया है, सीजनिंग यस है और आपकी एक्स्ट्रा चीज नो है, तो आपका जो बिल बना वो 120 रुपीज का बना। आप चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से आप दोबारा से एक बार प्रिंट लेंगे, तो प्रिंट लेते समय आपने क्या किया, यहां पर आपको लार्ज साइज का चाहिए, उसके बाद आपको यस सीजनिंग चाहिए और यस वाई जो है एक्स्ट्रा चीज भी चाहिए, तो आपने एक्स्ट्रा चीज को भी यस कर दिया। उसके बाद आप चेक करिए तो आपको इस तरह का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। इसमें आपको सारी की सारी चीजें पता चल रही हैं। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये पूरा प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इस प्रोग्राम से सीखा होगा कि कैसे आप लोग इस तरह के बिल्स क्रिएट करते हैं और कैसे एक पाइथन प्रोग्रामिंग, एक कैसे पाइथन प्रोजेक्ट आप लोग बना सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आपको बहुत सारी जानकारी मिली हो और इस वीडियो में चीजें समझ में आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।